नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिकल टेक्नीशियन ट्रेनिंग का ये हमारा दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने आपको लेंसेज के बारे में, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल क्या होते हैं, एक्सिस कैसे लगाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में एक ही वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। आज का ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में आज कंप्लीट करने वाला हूं कि क्या क्या और मेन चीजें, जो बेसिक चीजें होती है वो जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं लेंसेज के बारे में। ठीक है, जितने टाइप के लेंस आते हैं, कौन कौन से टाइप के लेंस आते हैं, उन सभी चीजों को हम एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं और क्या क्या उसके नाम होते हैं वो सब चीज इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लेंस कितने टाइप के होते हैं। एक्चुअल में लेंस 3 टाइप के ही होते हैं। ठीक है, उसके और अलग अलग नाम होते हैं जरूर, लेकिन वो 3 टाइप की कहलाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 टाइप के लेंस आपको दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा लेंस। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि इसमें कोई भी प्रकार का निशान कुछ नहीं है, लेंस के अंदर एकदम क्लियर है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है ये सिंगल विजन है। ठीक है, इसको हम सिंगल विजन लेंस कहते हैं, यानी कि पूरे लेंस में एक ही पावर रहता है, तो वो हो गया आपका सिंगल विजन लेंस। वैसे ही आप इसमें देखेंगे एक यहाँ पे गोला बना रहता है, तो इस लेंस को क्या बोलेंगे हम? बाइफोकल लेंस बोलते हैं, बाइफोकल लेंस। ठीक है, बाइफोकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके दूर देखने के लिए अलग पावर होता है और पास के लिए अलग पावर होता है। तो ये हो गया बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस के और भी टाइप होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, ये हमारा लेंस हो गया, यहां पर आ जाता है डी, ये हो गया क्रिप्टॉक बाइफोकल। ठीक है, जहां पे अगर गोला दिखने को मिल रहा है मतलब उसको क्रिप्टॉक बाइफोकल कहते हैं, और ऐसा डी जैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा तो इसको हम डी बाइफोकल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डी बाइफोकल। काम दोनों का वही है, दूर के लिए अलग है और पास के लिए अलग पावर रहता है। तो ये बाइफोकल हो गया, और बाइफोकल के 2 टाइप हो गए। और पहले भी आते थे जो पूरा लेंडिकुलर टाइप का रहता था, वो अब चलन में नहीं है। बस बाइफोकल, क्रिप्टॉक बाइफोकल और डी बाइफोकल, यही चीज आपको याद रखना है और देखकर पहचान जाना है कि कौन से टाइप का ये बाइफोकल लेंस है। अब वहीं पर तीसरा लेंस आता है जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव लेंस। इस लेंस में फ्रेंड, इसमें भी ये सिंगल विजन जैसा ही दिखता है। ये भी आपका जैसा सिंगल विजन है वैसा ही दिखता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा डिजाइन नहीं बना होता है। इस वजह से आप सरसरी तौर पर अगर इसको देखेंगे एक नजर में तो पहचान पाना मुश्किल होगा कि ये सिंगल विजन है या फिर प्रोग्रेसिव लेंस है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप बड़ी इजीली तरीके से प्रोग्रेसिव लेंस को पहचान सकते हैं। आपको करना क्या है, लेंस को पकड़कर ऊपर और नीचे करना है, तो आपको एकदम जल्दी पता चल जाएगा कि ये प्रोग्रेसिव लेंस है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके ये दिखाई नहीं देता है जरूर। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके इस एरिया में जो है नियर विजन का पावर सेट रहता है, इसलिए यहाँ का पावर अलग और यहाँ का पावर अलग रहता है। जब आप लेंस को अप एंड डाउन करेंगे तो आपको बहुत इजीली तरीके से पता चल जाएगा कि ये प्रोग्रेसिव लेंस है। ठीक है, समझ आ गया? सिंगल विजन एकदम क्लियर रहेगा, एक ही पावर रहेगा पूरे लेंस में, उसको हम सिंगल विजन कहते हैं। बाइफोकल दूर और पास दोनों के लिए रहता है, और बाइफोकल के 2 टाइप होते हैं, डी बाइफोकल और क्रिप्टॉक बाइफोकल। वैसे प्रोग्रेसिव लेंस आप देखेंगे इसमें कोई निशान बना नहीं रहता है, लेकिन इसमें मौजूद रहता है डिस्टेंस का अलग और नियर का अलग। तो ये हो गया हमारा प्रोग्रेसिव लेंस। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर हम समझ गए लेंस कितने टाइप के होते हैं। अब हम जानेंगे कि लेंस के जो शॉर्ट नेम होते हैं उसका मतलब क्या होता है। शॉर्ट नेम का मतलब मैं बता देता हूँ। आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन कार्ड में देखेंगे तो वहां पर सिंपली जैसे कि ADD लिख देते हैं, और आपको समझना होता है कि क्या लिखा है। किसी में लिख दिया KW लिख दिए, किसी में खाली CRHC लिख दिए। तो इन सब का क्या मतलब होता है? कई बार आप अगर फर्स्ट टाइम कहीं ऑप्टिकल शॉप में जा रहे हैं तो ऐसे कोड में लिखा जाता है नाम को, तो उन नामों को पहचानना आपको आना चाहिए। तो चलिए वो कौन कौन से कोड होते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखने को मिलेगा CR। ठीक है, CR मिलता है। उसके बाद मिलता है आपको WT, ये भी आपको देखने को मिलेगा। आपको मिलेगा ARC, HMC, ठीक है, ADD, PROG, और ऐसे भी और कुछ कुछ नाम होते हैं। अभी यहां पर आपको इतना सब समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये CR क्या हो गया आपका। CR जहां पर भी CR लिखा होगा, मान लीजिए ये सिर्फ प्लास्टिक लेंस है, यानी फाइबर के लेंस के लिए इसको बताया जा रहा है। इसको शॉर्ट में जब भी लिखते हैं डॉक्टर तो उसको CR लिख देते हैं। ये होता है प्लास्टिक लेंस, फाइबर लेंस, प्लास्टिक लेंस, जो भी आप बोले। ठीक है, और ये व्हाइट मतलब ग्लास। ठीक है, कांच के लेंस, जो कांच के लेंस यूज किए जाते हैं उसको हम ग्लास दर्शाने के लिए व्हाइटिंग का यूज करते हैं। वैसे आप यहाँ देखेंगे ARC, ये एक कोटिंग है CR में, यानी कि प्लास्टिक लेंस में एक कोटिंग रहता है।
इसका मतलब होता है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इसका फुल फॉर्म, ठीक है। हार्ड मल्टी कोट, ये एचएमसी का हार्ड मल्टी कोट। वैसे एडीडी इसका सीधा सीधा होता है एडिशन, और ये प्रो मतलब प्रोग्रेसिव, जो अभी हमने सिखाया आपको कि प्रोग्रेसिव क्या होता है। तो ये इसके फुल फॉर्म होते हैं, इसको आपको याद रख लेना है। अब कई बार क्या होता है कि जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आता है तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। जनरली यहाँ पर लिखा होता है जैसे कि CRHC, इस टाइप का लिख दे देते हैं। अब इसका पूरा मतलब क्या हो गया, आपको समझ आ गया कि CR का मतलब एक प्लास्टिक लेंस लगाना है, और HC सॉरी मैं यहाँ पे आपको बताया नहीं हूँ, HC जो होता है वो हार्ड कोट होता है, हार्ड कोट, ठीक है। ये हो गया आपका CR, और HC मतलब हो गया हार्ड कोट। तो ये आपको ये याद रखना है कि इस कोट का मतलब क्या होता है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट में कि ये ARC क्या है, HMC क्या है, हार्ड कोट क्या है, ठीक है। ये वाइड क्या है, वाइड लेंस क्या होता है। पहले एक अनकोट भी आता था UN करके, लेकिन ये अब जो है चलन में नहीं है, इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब है अनकोट, ठीक है, जिसमें कोई कोटिंग नहीं होता है। इसका कोटिंग होता ही नहीं है, तो लेंस जो है बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि कोटिंग कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग कलर के कोटिंग रहते हैं। किसी में ब्लू कोटिंग रहता है, किसी में ग्रीन कोटिंग रहता है, किसी में गोल्डन कलर की कोटिंग रहते हैं। बहुत सारे आजकल नए नए कंपनियां आ चुकी हैं और अपने अपनी कोटिंग बना रही है, लेकिन एक्चुअल में कोटिंग जो है दो ही प्रकार का माना जाता है, ठीक है। एक तो होता है आपका हार्ड कोट, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक होता है HC, ठीक है, और दूसरा होता है HMC, इसको ARC भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके भी थोड़े बहुत फर्क होते हैं दोनों में, जैसे कि आपको मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि एंटी ग्लेयर जो होता है, एंटी ग्लेयर लेंस जो होता है, और एक होता है एंटी रिफ्लेक्शन, एंटी ग्लेयर। इन दोनों में भी फर्क करना काफी मुश्किल होता है। हालांकि इसका एक मेथड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। वैसे ही ये HMC और ARC है। तो यहाँ पर कोटिंग क्या हुआ, दो टाइप की कोटिंग हुआ, मेजर टाइप के, ठीक है। अब ये हार्ड कोट क्या है, हार्ड कोट का मतलब ये होता है कि ये प्लेन होता है, इसमें कोई भी कलर आपको नहीं दिखेगा। कलर कैसे देखा जाता है, जैसे आप लेंस को ऐसा पकड़ लीजिए और किसी लाइट की तरफ आप देखते हैं, लाइट को मतलब लेंस का रिफ्लेक्शन लाइट में देख रहे हैं, सॉरी लाइट के रिफ्लेक्शन को लेंस में देख रहे हैं, तो उसका जो कलर है लेंस में व्हाइट ही दिखाई देगा, कोई भी कलर उसमें दिखाई नहीं देगा, तो आप जान जाएंगे कि वो है हार्ड कोट लेंस। वैसे ही दूसरा होता है आपका HMC या फिर ARC। अगर इस लेंस में आप किसी भी लाइट के रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं तो उस लेंस में अलग अलग कलर दिखाई देंगे। हो सकता है उसमें ग्रीन कलर दिखाई दे, ब्लू कलर दिखाई दे, या फिर गोल्डन कलर दिखाई दे, और भी जो नए नए कलर आ रहे हैं उस टाइप के कलर आपको दिख सकते हैं। तो जहां जिस लेंस पर भी अगर कलर शो हो रहा है उसका मतलब ये है कि वो हार्ड मल्टी कोट लेंस है या फिर एंटी रिफ्लेक्टर कोटिंग लेंस है। तो ये दो टाइप के कोटिंग आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि एक ब्लू कट कोटिंग भी आ रहा है। एक्चुअली ब्लू कट कोटिंग, ब्लू कलर है इसलिए उसको ब्लू कट कोटिंग नहीं कहा जाता है, उसमें एक खास टाइप का कोटिंग लगाया रहता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट होने से, रिफ्लेक्शन को पूरा बचाता है, आपकी आंखों में जो हार्मफुल रेस होते हैं उसको पहुंचने नहीं देता है। तो आप मान लीजिए कि उसका जो कोटिंग का कलर ब्लू है इसलिए उसको ब्लू कोटिंग कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कई बार उसके ग्रीन कोटिंग भी हो, उसमें भी आपको ब्लू कट लेंस मिल जाए। कई बार होता है कि आप उसमें गोल्डन कोटिंग रहे और वो ब्लू कट लेंस हो। तो कोटिंग जो है हमेशा आप याद रखेंगे कि दो टाइप की कोटिंग आते हैं, हालांकि कोटिंग में बहुत सारे कलर्स होते हैं, बस आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि प्रोग्रेसिव और बाइफोकल में क्या फर्क होता है। आखिर कई बार क्या होगा कि आप किसी फर्स्ट टाइम ग्लासेस बनवाते हैं तो जनरली आपको बोला जाता है कि आप बाइफोकल लगा लो या फिर आप प्रोग्रेसिव लगा लो। तो ऐसा क्यों होता है, दोनों में क्या चीजें अंतर है, उन चीजों को हम समझ लेते हैं। क्योंकि बाइफोकल और प्रोग्रेसिव लगभग एक टाइप के काम करते हैं, इसमें भी आपको वही चीजें देखने को मिलेगी। इसमें आपको बस ये गोला देखने, ये शो होता है, एक्चुअल में गोला दिखता है लेंस में, इसलिए इसको बाइफोकल बोलते हैं। इसमें नहीं दिखता है प्रोग्रेसिव में, लेकिन होता वही है। इसमें भी नियर का पावर होता है और डिस्टेंस का होता है, इसमें भी नियर, इसमें डिस्टेंस का होता है। तो दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव लेंस में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो आपको कैसे समझना है कि सबसे फर्स्ट तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दूसरा क्या होता है, इसमें जो पावर बने होते हैं प्रोग्रेसिव लेंस में वो स्टेप बाय स्टेप रहते हैं, यानी कि इस तरफ से बढ़ते क्रम में चलते रहते हैं। यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 1.25 रहेगा, 1.5 रहेगा, इस टाइप का। यहाँ पर अगर जो भी पावर है
+2 है, तो वो मेन जगह पर +2 आपको पावर मिल जाएगा। आप जितना नीचे तरफ और अपना नजर कम करते जाएंगे, झुकाते जाएंगे, तो पावर कम होता है। इससे फायदा क्या होगा कि आप चीजों को दूर करते हैं तो भी वो साफ दिखता है, पास करते हैं तो भी साफ दिखता है। तो इसको हम एडवांस लेवल का लेंस मानते हैं, इसीलिए आजकल प्रोग्रेसिव लेंस चलन में ज्यादा है। वहीं पर अगर हम बाइफोकल लेंस की बात करें तो इसमें ऐसा कोई भी स्टेप नहीं रहता है, आपको सिंगल नंबर नियर के लिए मिलता है और सिंगल डिस्टेंस के लिए मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं रहता, इसलिए ज्यादातर जैसे जिनका कंप्यूटर का यूज है या बुक रीडिंग करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनके लिए जो प्रोग्रेसिव लेंस है वो सबसे अच्छा माना जाता है। और सबसे खास बात वही है, इसमें कुछ दिखता नहीं है, इसलिए प्रोग्रेसिव लेंस जो है आजकल ज्यादा चलन में है। तो आपको इन दोनों चीजों को अच्छे से समझ लेना है कि क्यों, इनका खास बेनिफिट क्या है। अगर आप किसी को सेल भी कर रहे हैं भविष्य में, फ्यूचर में आप देख रहे हैं किसी कस्टमर को समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे। तो ये जो दो तरीके होते हैं, एक तो दिख नहीं रहा है इसमें क्या है, और दूसरा स्टेप बाय स्टेप ये वर्क करता है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इसमें 3 स्टेप होता है। आपने देखे होंगे कि ये आपका लेंस हो गया प्रोग्रेसिव लेंस, ठीक है। एक हो गया आपका डिस्टेंस विजन के लिए, डिस्टेंस के लिए आप सीधा देख रहे हैं तो डिस्टेंस कवर करेगा। सेंटर इसका होता है थोड़ा सा मिडिल एरिया के लिए, और जो नियर वाला होता है वो पास के लिए होता है। तो इसमें आपको 3 लेवल मिल जाते हैं, तीनों लेवल आप एक ही लेंस से कवर कर सकते हैं। तो इस वजह से प्रोग्रेसिव लेंस आज के चलन में ज्यादा है। ओके फ्रेंड, तो ये हो गई लेंसों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको ये सभी चीजों को याद कर लेना है, तब जाकर आप एक अच्छा ऑप्टिशियन बन सकते हैं। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप चैनल में आप जाकर वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे कल एक कमेंट मिला पिछले वीडियो में कि नंबर कैसे निकालें। हालांकि इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है कि आप कैसे एक ट्रायल सेट से नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास लेंसोमीटर नहीं है, कोई भी टाइप का लेंसोमीटर नहीं है, फिर भी आप कैसे एक ट्रायल सेट से नंबर निकाल पाएंगे। तो हमने कुछ मेथड बताया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है लोग। और एक कमेंट आया था कि सभी अलग अलग पावर के नंबर निकाल के बताइए, तो ऐसा संभव नहीं है। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता सकता हूँ, आपके लिए एक एक नंबर निकालना मेरे लिए भी मुश्किल काम है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला मैं देता हूँ। मान लीजिए कि आपका ये सिंगल विजन लेंस है, ठीक है। आपके पास जो भी ग्लासेस आया, टूटा फूटा या फिर फ्रेश लेंस आया, तो आपको करना क्या है, इसका नंबर कैसे निकालना है। अब ये सिंगल विजन है, सबसे पहले तो आपको लेंस को देखकर समझना है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको लेंस को पहचानना है। तो एक ही नजर में आपको उन सभी चीजों को समझ लेना है कि एक्चुअल में ये कौन सा लेंस है। तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि ये जो लेंस है सिंगल विजन लेंस है, हार्ड कोड लेंस है, CR लेंस है, इसमें स्फेरिकल नंबर है। ये सभी चीजें आप सरसरी एक ही नजर में आप पता चल जाना चाहिए आपको, ठीक है। वो सभी चीजें आप देखेंगे पुरानी वीडियो को, तो आपको एक ही नजर में सब चीज पता चल जाएगा। तो हमको पता चल गया कि हार्ड कोड CR लेंस है और स्फेरिकल नंबर है इसके अंदर, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि इसमें पावर क्या है, ठीक है। इसमें पावर कितना है वो पता नहीं है, हमको वही पावर निकालना है। सिंपल सा तरीका है, जब आपको पता चल गया कि इसमें स्फेरिकल है, इसका मतलब आपको सिलेंड्रिकल में हाथ डालना ही नहीं है। आप ट्रायल सेट में देखेंगे वहां पर स्फेरिकल की लाइनें अलग बनी होती है। स्फेरिकल ट्रायल सेट में आप लेंस को देखेंगे, टेस्टर जो होता है, तो इस टाइप की डंडी बनी रहती है, इस टाइप की डंडी बनी होती है, वो होता है स्फेरिकल टेस्टर, ठीक है। और एक इस टाइप का होता है, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा लाइन बना रहता है, ये होता है सिलेंडर टेस्टर, ठीक है। वैसे ही प्लस और माइनस भी होते हैं। तो आपको ये डंडी वाली उठा लेनी है, क्योंकि हमारा लेंस जो है स्फेरिकल लेंस है। शुरुआत से शुरू कीजिए -0.5 से। सबसे पहले तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्लस का है कि माइनस का है, ठीक है। मान लीजिए कि ये प्लस का नंबर, प्लस का लेंस है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ना कि कैसे आप प्लस और माइनस को तुरंत ही पता कर पाएंगे। तो वो सभी चीजें आप सीख लेंगे, उसके बाद आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं ये प्लस का नंबर है, स्फेरिकल है, बस हमको पावर पता नहीं है, प्लस नंबर है। तो अब इसको काटेंगे कैसे, न्यूट्रल कैसे करते हैं। अब देखिए प्लस है तो माइनस डालेंगे तभी तो वो न्यूट्रल होगा, और जिस नंबर से न्यूट्रल हो रहा है वही उसका नंबर होता है। तो आपको शुरुआत में करना क्या है, -0.5 से इसको न्यूट्रल करने की कोशिश करना है। लेंस के सामने ट्रायल लेंस को रखिए और आप डाउन करके देखिए, अगर उसमें मूवमेंट हो रही है तो आप पावर बढ़ा दीजिए, 0.75 कर दीजिए, -1 कर दीजिए। जहां पर भी ये न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि वो मूवमेंट बिल्कुल भी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, जिस चीज को आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वहीं पर उसका पावर निकल जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पावर जो है 1.5 स्फेरिकल। माइनस में आपने ट्रायल साइड से चेक किया था माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि ये अपोजिट वर्क करता है। तो ये जो फार्मूला होता है, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से किसी भी लेंस के नंबर को निकाल सकते हैं।
अब इसके बाद जो मेन, अब इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि कंपाउंड नंबर को कैसे निकालें। मान लीजिए कि यहाँ पर -1 है और -0.5 है, एक्सिस भी चली, ये एक्सिस है, ये हमारा, मैं पहले ही आंसर आपको बता दिया हूं कि हम मान लेते हैं कि इस लेंस में क्या नंबर है, ठीक है, इस लेंस में ये नंबर है, हम पहले से आपको बता दिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसमें क्या नंबर है। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें कंपाउंड भी है, कंपाउंड है कि नहीं है ये कैसे आप पता करेंगे, हमने सभी चीजें आपको पिछले वीडियो में बता के रखी हुई है। आप सबसे पहले तो उन चीजों को सीखिए कि कंपाउंड कैसे पहचानते हैं, सिंगल नंबर को, स्फेरिकल को या सिलेंड्रिकल को कैसे पहचानते हैं, ये सभी चीजें आपको पहले देखनी होगी, उसके बाद ही आप जहां तक पहुंचेंगे। डायरेक्ट भड़बड़ा के आगे आ जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। ये एक ट्रेनिंग पॉइंट है, ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, हंसी मजाक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे। कंपाउंड नंबर है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले स्फेरिकल नंबर को पता करना होता है। वो कैसे पता चलेगा, मूवमेंट करने पर आप मूवमेंट करेंगे, पहले ही आपको पता चल जाएगा माइनस प्लस है कि क्या है, वो सब चीज आपको पता चल जाएगा। कंपाउंड है इसमें, ये भी आपको पता चल जाएगा, बस पावर पता नहीं है। पावर पता करने के लिए आपको स्फेरिकल को पहले ढूंढना है, यही मेथड आपको लगाना है, स्फेरिकल से ही आपको ये स्फेरिकल को ढूंढना है। आपको पता चल गया कि हाँ भैया यहाँ पर जो है -1 स्फेरिकल है, उसके बाद भी मूवमेंट हो रही है उसमें राइट साइड में, क्योंकि जब आप अप डाउन कर रहे हैं तो मूवमेंट रुक गई, क्योंकि हमको जो है -1 नंबर मिल चुका है, हमने न्यूट्रल कर लिया है अपने लेंस साइड से, ठीक है। अब उसके बाद आपको सिलेंड्रिकल नंबर को ढूंढना होता है। सिलेंड्रिकल नंबर आप चाहे तो सिलेंड्रिकल ट्रायल लेंस सेट से भी ढूंढ सकते हैं और चाहे तो इससे भी ढूंढ सकते हैं, स्फेरिकल से भी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिलेंड्रिकल से बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर आप ढूंढ पाते हैं तो आपको एक्सिस भी तुरंत मिल जाएगा। ये जो दो डंडी लगी होती है यही होता है उसका एक्सिस। अगर ये सीधी खड़ी है तो हम इसको 90 एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, और ये ऐसा है तो ये होता है 180। अभी जो मैंने डायग्राम में बनाया ये 90 एंगल में। जब आप वो ऐसे ही पकड़ के इस लेंस के ऊपर रखेंगे और इसको घुमाएंगे, लेंस को घुमाते हैं तो आपको एक सही जगह मिल जाएगी, एक सही जगह मिल जाएगी। हो सकता है आपको यहाँ पर मिल जाए वो जगह जहां से लेंस में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, और जिस नंबर से वो न्यूट्रल हुआ है तो आप मान लेंगे, समझ जाएंगे कि वो वही उसका एक्चुअल नंबर है। और आपको एक्सिस यहाँ पे रुका है तो आप इस लेंस को घुमा सकते हैं, और जिसके करीब है, यानी कि ये 180 हो जाते हैं और ये 90 हो जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे किसके करीब ज्यादा है, तो आप देख पाएंगे कि ये 90 के करीब ज्यादा है, आप देखेंगे इससे बहुत ज्यादा दूरी में है ना, तो जिसके करीब है वो उसका एक्सिस हो जाएगा। ये मैंने आगे की पिछली वीडियो में आपको एक्सिस लगाना डायरेक्टली बता दिया था, उससे पहले आपको ये चीज सीख लेना है कि पावर कैसे निकालते हैं। हालांकि आजकल लेंसोमीटर आ गया है सभी के पास, तो ये सब चीजें थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन दोस्तों अगर आप नया शॉप ओपन कर रहे हैं या एक अच्छा ऑप्टिशियन बनना चाहते हैं तो भले कितनी भी चाहे चीजें मशीनें आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो चीजें आपको एक बार समझ लेनी है, आपको याद कर लेनी है, और अगर आपने इन चीजों को सीख लिया तो आपको कोई भी मशीन की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। और एक अच्छा ऑप्टिशियन बनने के लिए मैं मानता हूँ कि इन चीजों पर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके एवरीवन, तो अब ये मत कहना कि सभी पावर के आप मेथड बताते रहिए तो ये मुश्किल है, ये उसका फार्मूला है कि आप कैसे निकालते हैं। चाहे पावर जो भी हो, जो भी लेंस हो, फार्मूला सिर्फ एक होता है, एक ही तरीके से आप सभी टाइप के लेंसों के नंबर निकाल सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा पावर को समझ लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों के दूर और पास दोनों के पावर होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर किसी का व्यक्ति का जो पावर है +0.5 और नीचे जो एडिशन है वो +2, ठीक है, ये बहुत हाई का पावर है सामने वाले का। लेकिन आपके पास सामने वाला कस्टमर बोलता है कि मुझे दूर का चश्मा बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे केवल पास का चश्मा चाहिए। आप पूरे जो मेरा चश्मा है, ये जो मेरा पूरा चश्मा है, उसमें जो है खाली दूर का नंबर बना के दीजिए, आप पास का नंबर बना के दीजिए। तो ऐसे में आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। कई बार कई लोग क्या गलतियां करते हैं, जो नीचे में लिखा है उसी नंबर को सीधा सीधा यहाँ फिट करवा देते हैं, तो ये है गलत तरीका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक चीज नहीं लिखी है, यहाँ पर लिखा है एड। एड का क्या मतलब होता है, एडिशन, इसका फुल फॉर्म एडिशन, और एडिशन मतलब क्या, जोड़ना, सिंपल सी भाषा में। तो आपको 2 में ये +0.5 को जोड़ देना, क्या हो जाएगा ये 2.5। तो ये जो नियर का पावर बनाएंगे यहाँ पे 2.5 नंबर का बनेगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। वैसे ही कई बार यहाँ पे देखिए कई लोगों का माइनस रहता है, यहाँ पे हम अगर माइनस कर देते हैं, ये अगर यहाँ पे माइनस है तो ये क्या होगा, एडिशन लिखा हुआ है,
एडिशन दिखाएं तो ये जो है कम हो जाएगा, पावर घट जा रहा है, 1.5 हो जाएगा। तो आपको 1.5 का यहाँ पे लगा के देना है। आप 2 नहीं लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही जो एडिशन के बारे में हमने और भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। इस टाइप के एक और कमेंट आया था कि ऐसे में क्या करना है, तुरंत कैसे एक्शन ले, या कस्टमर आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि सर इसमें कौन सा पावर लगाएगा, कि नियर के लिए कौन सा पावर यूज करना चाहिए। तो ये तुरंत ही आप इसको बता सकते हैं एक ही बार मेथड यूज करके कि आपके नियर में कौन सा पावर लगने वाला है। ओके फ्रेंड, फाइनली आज का ये सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमने अपने चैनल पे एक पोल चलाया हुआ है, क्योंकि ये ऑप्टिकल से रिलेटेड, आई ग्लासेस से रिलेटेड सभी टाइप की वीडियो ओम टॉक चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। अब उसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं उसमें कुछ नया करने का, नई चीजें लाने का। उसके लिए तो हमने उस पोल में आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, बस आपको ओम टॉक चैनल के कम्युनिटी टैब में जाना है और अपनी पसंद के टॉपिक में क्लिक करना है। हमारे पास आ जाएंगे बहुत सारे ऑप्शन, जिसकी मदद से हम आपको न्यू कैटेगरी में काम करेंगे और कुछ नई नई चीजें आपको सिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।